आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू शेयर किया था नमन जैन का, LIC डबल ए का। तो उसके अंदर हमने उनसे जब ये प्रश्न पूछा कि आप इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की तैयारी आपने कैसे करी थी, तो उन्होंने थोड़ा सा छोटे तौर पे अपने को बताया था कि किस तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं, किस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे प्रश्न आए और जब मैंने भी उनसे अभी हाल ही में बात करी तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत खास बोली कि उनका जो है SBI PO IBPS PO क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन उनका LIC डबल ए क्लियर हो गया था। क्यों क्लियर हो गया था? क्योंकि उन्होंने उसका कारण बताया। आप चाहे तो इंटरव्यू भी देख सकते हैं कि सबसे खास बात यह है कि जो बच्चे SBI PO क्लियर कर देते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो LIC डबल ए भी क्लियर कर दे। क्योंकि सबसे मेन चीज जो सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है कि सबसे पहली चीज तो LIC जो है वो अपनी सेक्शनल कट ऑफ फिक्स रखती है और मैक्सिमम बच्चे जिनका SBI PO IBPS PO क्लियर होता है वो होता क्या है कि रीजनिंग और एप्टी वाला पोर्शन तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस वाला पोर्शन उनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है। इस कारण से ओवरऑल कट ऑफ तो उनकी क्लियर हो जाती है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होने के कारण उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जिन बच्चों का ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाता है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि LIC का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग तरह का है जो हमारे नॉर्मल बैंकिंग वाले लोग होते हैं। अब देखो, ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी बच्चा जो LIC की तैयारी करेगा वो ऐसा नहीं है कि 3 साल LIC की तैयारी करता रहेगा। वो बीच में बैंकिंग की तैयारी करेगा और ज्यादा दिमाग उसका उसी में लगा रहेगा, क्योंकि LIC का नोटिफिकेशन हर साल नहीं आता है। तो सबसे पहली मेन चीज ये है कि हमें इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का सही सोर्स हमें पता होना चाहिए कि इसको पढ़ना कैसे है, ताकि हम इसकी कट ऑफ क्लियर कर सकें। क्योंकि एग्जाम होने के बाद तो हर कोई बोलता है कि हमने ये चीज पढ़ाई थी और ये चीज एग्जाम में आई है। अब अगर कोई इंसान पूरा कोर्स पढ़ाता है और उस कोर्स में से 30-40 क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पढ़ाए हुए बच्चों का सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि पूरा कोर्स अगर आप पढ़ा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन निकल के सामने आएंगे, आपने इतना कोर्स पढ़ाया और इतने क्वेश्चन आए, तो ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अच्छा टीचर वो माना जाता है, क्योंकि ये स्कूल लेवल की पढ़ाई नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस करना है। अच्छा टीचर वो माना जाता है कि जो इतना कवर करता है और उसमें से ही सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, कि वो 80% पढ़ाता है और लगभग पूरा पेपर उसी में से निकल के आता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, क्या न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, क्या थ्योरेटिकल ज्यादा आएंगे, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का कौन सा वाला पार्ट उसके अंदर कवर होगा। तो आज मैं आपके लिए एक सोर्स बता रहा हूं। ये कपिल कटवाल सर हैं, इनकी 26 जनवरी से लाइव क्लासेस चालू हो रही है। कुल 26 वीडियोस इनके होंगे और इनकी सबसे खास बात यह है कि आप मोबाइल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, केवल 399 रुपीज के अंदर ये आपको पढ़ा रहे हैं पूरा इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। ये जो पढ़ाएंगे वो आपका ना केवल LIC डबल ए में काम आएगा बल्कि साथ साथ LIC ADO में भी काम आएगा। इसके साथ ही आप अगर इनका कूपन कोड यूज करना चाहें LIC20 करके, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसके ऊपर मिलेगा। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इनके मिल जाएंगे। मैं सारी डिटेल नीचे एक लिंक शेयर कर रहा हूं, तो उसमें जाके आप इनका कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और साथ साथ एक PDF का लिंक भी शेयर करूंगा, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं पूरी डिटेल सिलेबस के बारे में। क्योंकि इनका साफ तौर पे मानना है कि 4-5 चीजें इन्होंने मुझे बताई है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेगी। उन्होंने ये बोला है कि IC01, IC02, IC14 और IC38, क्योंकि LIC जो इंटरनल पेपर्स कराता है अपने, उनमें भी इन 4 चीजों पे जोड़ देता है। और पिछली बार जब LIC डबल ए का नोटिफिकेशन आया था और जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी इन 4 चीजों से ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये जो 4 चीजें हैं, इनका सिलेबस इतना बड़ा है कि सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, तो उसमें से आपको ये समराइज करके समझाएंगे कि क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है और कैसे पढ़ के जानी है, और ये खुद उन चीजों को डिटेल में बताएंगे। तो आप चाहें तो इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे ना केवल आपकी मदद होगी बल्कि आपका एग्जाम क्लियर होना भी आसान हो जाएगा और आप दूसरे पोर्शंस पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा है कि दूसरे एग्जाम्स में नहीं आता है, IBPS SBI RRB वगैरह के जो पेपर होते हैं, इसलिए इसकी तैयारी आपको थोड़ी अलग से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।